जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल शुरू से आते हैं, पहले दिन से फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। हाजा, ये। दिस मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। हाजिही, ये। दिस मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। हाजानी, ये दोनों। दीस टू, मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। हातानी, ये दोनों। दीस टू, मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। हाउलाई, ये सब, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। दीस, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है ये हाउलाई। जालिका, वो। दैट, मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। तिल का, वो। दैट, मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। रानी का, वो दोनों। दोज टू, मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। तानी का, वो दोनों। दोज टू, मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए। उलाई का, वो सब। दोज, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था। इसको मैंने एक साथ यहाँ पर रख दिया है। अब पूरा एक जगह आ गया है। देखिए, इस्मुल इशारा इसका नाम है, इस फैमिली का नाम है इस्मुल इशारा। हर एक इसमें से इस्मुल इशारा है। हाजा, हाजानी, हाउलाई। हाँ, ये तीनों मुजक्कर के लिए हैं। हाजा एक के लिए, हाजानी दो के लिए, हाउलाई जमा के लिए। हाजिही, हातानी, हाउलाई, ये तीनों मुअन्नस के लिए है। हाजिही एक के लिए, हातानी दो के लिए, हाउलाई जमा के लिए। और ये छह के छह करीब के लिए, इसमें हाजानी, सॉरी, हाउलाई डबल है, यानी मुजक्कर के लिए भी है, मुअन्नस के लिए भी सेम है, तो इस तरह से पांच हो जाते हैं ये। उसके बाद जालिका, जानिका, उलाइका, ये तीनों मुजक्कर के लिए है। तिलका, तानिका, उलाइका, ये तीनों मुअन्नस के लिए। जालिका एक के लिए, जानिका दो के लिए, उलाइका जमा के लिए। तिलका एक के लिए, तानिका दो के लिए, उलाइका जमा के लिए। और ये छह जो है बईद के लिए आते हैं। बईद, दूर, करीब, नजदीक। हाँ, इस्मुल इशारा फैमिली की ये डिटेल है। ये आप लोग तफसील से पढ़ चुके हैं, हर एक की अलग अलग मश्क आ चुकी है। ये हु, मा माने क्या, वॉट, आ माने क्या, हल माने क्या। आ और हल दोनों के एक ही माने हैं। इंग्लिश में दोनों के लिए कोई सेपरेट वर्ड नहीं है, अलग से वर्ड नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यूज करके सवाल करते हैं। कैफा माने कैसा, इंग्लिश में हाउ। नाम, हाँ, यस, ला, नहीं, नो। उसके बाद देखिए, जमीरें पढ़ी थी हम लोगों ने। हुआ, वो, ही, मुजक्कर के लिए। हिया, वो, शी, मुअन्नस के लिए। हुमा, वो दोनों, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। दे, टू, मेल फीमेल दोनों के लिए। हुम, वो सब, वो लोग। दे, इंग्लिश में आता है, मुजक्कर के लिए यूज होता है लफ्ज। हुन्ना, वो सब, वो लोग, इंग्लिश में दे आता है। मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए अरबी में यह लफ्ज आता है। अंता, तू, तुम, आप, इंग्लिश में यू, मुजक्कर के लिए है, मेल के लिए। अंती, तू, तुम, आप, इंग्लिश में यू, मुअन्नस के लिए है, फीमेल के लिए। अंतुमा, तुम दोनों, आप दोनों, इंग्लिश में इसके लिए यू ही आएगा। यू टू, मुजक्कर मुअन्नस, मेल फीमेल दोनों के लिए। अंतुम, आप सब, आप लोग, मुजक्कर के लिए इंग्लिश में यू आता है, प्लुरल के लिए। और मेल के लिए है ये यू ऑल कह सकते हैं इंग्लिश में। अंतुन्ना, आप सब, आप लोग, इंग्लिश में यू ही आएगा। मुअन्नस के लिए है, प्लुरल है, जमा है, फीमेल के लिए है। अना माने मैं, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए है, इंग्लिश में है आई, मेल फीमेल दोनों के लिए। नहनु, हम दोनों, हम सब, दो के लिए भी आता है, मुसन्ना के लिए भी और जमा के लिए भी आता है। मुजक्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है। इंग्लिश में वी इस्तेमाल करते हैं। वी टू, वी ऑल दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये जमीर की फैमिली है, इसमें कुल 14 हो जाते हैं।
और ये 14 तफसील से डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। एक बार खाली देख लीजिए कि हुआ हुमाहुम मुजक्कर के लिए, हिया हुमाहुन्ना मुअन्नस के लिए, हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम जमा के लिए, हिया एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुन्ना जमा के लिए। और ये 6 जमीरें गायब के लिए हैं, गायब इंग्लिश में जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं, तो वो उस उन इस तरह से उर्दू में तर्जमा करते हैं, जिससे हमारी बात नहीं होती है उसको गायब करते हैं। ये 6 जमीरें हैं, अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना। शुरू के 3 मुजक्कर के लिए हैं और ये 3 मुअन्नस के लिए हैं। अंत एक के लिए, अंतुमा दो के लिए, अंतुम जमा के लिए, अंति एक के लिए, अंतुमा दो के लिए, अंतुन्ना जमा के लिए। और ये 6 जमीरें हाजिर के लिए हैं, हाजिर जिसको मुखातब भी कहते हैं। बाज किताबों में आप लोगों को मुखातब का लफ्ज भी मिलेगा, हाजिर की जगह मुखातब। मुखातब मतलब जिससे हमारी बात हो रही है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए ये जमीरें आती हैं। 2 बच रही हैं, अना, नहनु। अना एक के लिए, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। नहनु दो के लिए भी है, जमा के लिए भी है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए है। और इन दोनों जमीरों को मुतकल्लिम कहते हैं। तो 3 जमीरें हो गई, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। और इन सबको कहते हैं जमीर। इससे पहले जो आया था वो इसमें इशारा था, ये जमीर। सबकी मश्क हो गई। कुछ कायदे पढ़े थे हमने, मुअन्नस बनाने का कायदा है, गोल ता लगाकर मुअन्नस बनाते हैं। हाफिजुन, हाफिजतुन। वाव नून लगाकर मुजक्कर की जमा बनाते हैं, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसून। अलिफ लंबी ता लगाकर मुअन्नस की जमा बनाते हैं, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमातुन। अलिफ नून जेर नी लगाकर मुसन्ना बनाते हैं, दो के लिए आप। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतानी। मुजक्कर मुअन्नस दोनों का मुसन्ना एक ही तरह से बनेगा, एक ही कायदा है, अलिफ नून जेर नी लगाकर बनाते। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में तनवीन नहीं आती है। इस फैमिली का नाम अभी तक नहीं आया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। इस फैमिली का नाम है गैर मुनसरिफ। भी समझ में ना आए ये नाम तो कोई हर्ज नहीं है, समझने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये नाम आगे समझ में आ जाए। अभी जो समझने का है वो ये है कि कुछ अल्फाज अरबी में ऐसे हैं जिनके आखिर में तनवीन नहीं आती। अरबी में अगर अलिफ लाम ना हो तो तनवीन आती है, जैसे वलदुन, किताबुन, रजुलुन, बैतुन। अलिफ लाम ना हो तो तनवीन आती है। मगर कभी अलिफ लाम भी नहीं रहता है, फिर भी तनवीन नहीं आती है। तो ऐसे अल्फाज कौन से हैं, उसमें हमने पढ़ा था औरतों के नाम हैं, जैनबु, मरियमु, फातिमतु। औरतों के नाम के आखिर में तनवीन नहीं आती है। उसके बाद शहरों के नाम या जगहों के नाम, शहर ना भी हो, गांव हो, देहात हो, सूबा हो, मुल्क हो, महल्ला हो, कुछ भी हो, जगह का अगर नाम है उसके आखिर में भी तनवीन नहीं आएगी। जैसे हैदराबाद, मिस्र, बंगाल, नीबाल, ओमान। उसके बाद तीसरे नंबर पे पढ़ा था अलिफ नून जिसके आखिर में आता है, जिस नाम के आखिर में या जिस सिफत के आखिर में, यानी नाम ना हो लेकिन वो सिफत हो, जिसके आखिर में आएगा, चाहे नाम हो किसी का चाहे सिफत हो, तो उसमें तनवीन नहीं आएगी। जैसे इमरान, फरहान, उस्मान, ये नाम है। जवानु, अतशानु, ये सिफत है। जवानु के माने हैं भूखा, अतशानु के माने हैं प्यासा। तो भूखा प्यासा नाम नहीं रहता है, इंसान की सिफत रहती है, इंसान की हालत रहती है। तो अलिफ नून अगर आए नाम के आखिर में या सिफत के आखिर में तो तनवीन नहीं आती है। 3 हो गए। चौथे नंबर पर है अफआलू के पैटर्न पे जो नाम आएंगे। अफआलू का पैटर्न, अफआलू का वजन,
इसका क्या मतलब है? अफआलु के वजन का मतलब है कि हमजा जबर आ हो, फिर साकिन हो, फिर जबर हो। हमजा जबर हो, फिर साकिन हो, फिर जबर हो। जैसे अहमदु, अनवरु, अकरमु, अकबरु, अजमलु। तो ये अफआलु का पैटर्न इसको कहते हैं। अफालू के पैटर्न पर, अफालू के वजन पर जो नाम आए उनके आखिर में तनवीन नहीं आएगी, एक ही पेश आएगा। तो ये चार अभी आए थे गैर मुनसरिफ की फैमिली में, इसमें अभी और बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जमा की दो किस्में पढ़ी थी, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो है जिसमें वाव नून लगाकर बनाते हैं, वाहिद में वाव नून लगाकर जमा बनाते हैं। इसमें वाहिद का जो लफ्ज है, सिंगुलर का जो वर्ड है, वो सलामत रहता है, वो टूटता नहीं है। मुअल्लिम यहाँ है, मुअल्लिम यहाँ भी है, इसलिए इसको जमा सालिम कहते हैं। और ये कायदे के हिसाब से बनाई जाती है कि वाव नून लगाकर बना लीजिए, कायदा है। दूसरी जमा मुकस्सर है जिसमें वाहिद का जो लफ्ज है, सिंगुलर का जो वर्ड है, वो अपनी हालत पे नहीं रहता है, उसमें टूट फूट हो जाती है, वो ब्रेक हो जाता है, इसीलिए उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। मुकस्सर का माने टूटा हुआ, ब्रोकन। हाँ, ब्रोकन जमा। अब कैसा टूटता है आप लोगों को समझा दिया गया था, आप लोग समझ गए थे। एक खाली देख लेते हैं, देखिए तौलिबुन, यहाँ पे क्या है, तुल्लाबुन, अलग हो गया। तौ पे जबर है, यहाँ तौ पे पेश आ गया। यहाँ तौ के बाद अलिफ है, यहाँ तौ के बाद लाम है। यहाँ तौ के बाद अलिफ है, फिर लाम है। यहाँ तौ के बाद लाम है, फिर अलिफ है। तो तब्दीली हो गई। हाँ, वर्ड अपनी असली हालत पर नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। इसको बनाने का क्या फायदा है? इसको बनाने का कोई पेटेंट फायदा नहीं है। अरब वालों ने जैसा बना कर दे दिया है, वैसा ले लेना है। कैसे समझ में आएगा कि इसकी जमा तुल्लाबुन बनाई गई है? डिक्शनरी में मिलेगा ये लफ्ज, डिक्शनरी से समझ में आएगा। और आजकल ऑनलाइन डिक्शनरीज भी हैं, वहां से भी मिल सकता है ये सब। इसको याद करना पड़ता है। और इसमें क्या है, वाव नून बढ़ा दीजिए, बन जाएगा। बहुत आसान है ये, अपने हाथ में है बनाना। और जमा मुकस्सर बनाना अपने हाथ में नहीं है। ये दो तरह की जमा पड़ी। उसके बाद गैर आखिल की जमा, ये आया था। गैर आकिल की जमा, गैर आकिल जिसको अकल नहीं रहती है, इंसानों के अलावा जो मखलूकात हैं, जानवर है, हाँ, और पेड़ हैं, पौधे हैं, घर है, ये सब, इन सबको अकल नहीं रहती। जानवर को जान रहती है लेकिन अकल नहीं रहती, बाकी चीजों को जान भी नहीं रहती है। हाँ? तो गैर आकिल की जो जमा है, यहाँ अभी ये समझिए, गैर आकिल का मतलब इंसानों के अलावा की जमा। हाँ? ऐसी जमा जो इंसान की नहीं है, किसी और की है, उसको गैर आकिल की जमा कहते हैं। इसके बारे में कायदा क्या आया था? कायदा ये आया था कि गैर आकिल की जमा इज इक्वल टू वाहिद मुअन्नस। गैर आकिल की जमा को वाहिद मुअन्नस मान लिया जाता है। पहले गैर वाहिद मुअन्नस कैसे माना जाता है वो देखते हैं। देखिए बैतुन, ये गैर आकिल है। गैर आकिल है, इंसान नहीं है। हाँ, अभी मोटा मोटा यूं समझिए, इंसान नहीं है तो गैर आकिल है। आकिल के माने समझदार, अकल वाला। तो बैतुन ये गैर आकिल है, ये इंसान नहीं है, इसकी जमा है बुयूतुन। किताबुन ये इंसान नहीं है, इसकी जमा है कुतुबुन। बाबुन ये भी इंसान नहीं है, इसकी जमा आती है अबवाबुन। कल्बुन ये भी इंसान नहीं है, जानवर है, जान तो है इसमें लेकिन इंसान नहीं है, अकल नहीं है इसको। तो कल्बुन की जमा है किलाब। ठीक है, गैर आकिल की जमा हो गई। इनको वाहिद मुअन्नस माना जाएगा, जमा को। देखिए हाजा बैतुन ये घर है, हाजिही बुयूतुन, हाजिही बुयूतुन। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, हाजिही आ गया, हाजिही।
क्यों आ गया? क्योंकि जो गैर आकिल की जमा है बुयूतुन, इसको मान लिया गया, वाहिद मान लिया गया और मुअन्नस मान लिया गया, वाहिद और मुअन्नस। गैर आकिल की जमा को वाहिद मुअन्नस मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि बुयूतुन क्या है? वाहिद है और मुअन्नस है। बुयूतुन वाहिद है और मुअन्नस है। क्यों मान लिया? क्योंकि ये इंसानों के अलावा की जमा है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत काम आएगा आगे कायदा। इंसानों के अलावा की जमा को वाहिद मुअन्नस मान लिया जाता है। ठीक है। हाजिही बुयूतुन, जालिका किताबुन, जालिका माने वो, किताबुन माने किताब, वो किताब है। उसका देखिए किताबुन की जमा लाई कुतुबुन, तो जालिका की जगह ला लिया तिल का। हालांकि जालिका की जमा आती है उलाई का, तो यहाँ उलाई का आना चाहिए था, लेकिन तिल का आ गया। क्यों? क्योंकि कुतुबुन ये इंसान की जमा नहीं है, इसीलिए उसको वाहिद मुअन्नस मान लिया। जब वाहिद मुअन्नस मान लिया तो इसमें इशारा भी वाहिद मुअन्नस लाए, तिल का लाए। अल बाबु मफ्तूह, दरवाजा खुला हुआ है। अल अबवाबु मफ्तूहतुन, दरवाजे खुले हुए हैं। तो यहाँ देखिए अबवाब जमा है, तो मफ्तूहतुन नहीं आना चाहिए था, यहाँ भी जमा आना चाहिए था। लेकिन वाहिद मुअन्नस क्यों लाए? क्योंकि अबवाब गैर आकिल की, गैर इंसान की जमा है, और गैर इंसान की जमा को वाहिद मुअन्नस मान लिया जाता है। लिहाजा हमने इसको वाहिद मुअन्नस मान लिया, इसलिए इसके बारे में जो खबर दी उसको भी वाहिद मुअन्नस लाए। अल अबवाब मफ्तूहतुन। अल कल्बु जालिसुन, कुत्ता बैठा हुआ है। अल किलाबु जालिसतुन, कुत्ता की जमा है, अल कल्बु की जमा है अल किलाबु। जालिसतुन मुअन्नस ला, हालांकि कुत्ता यहाँ मुजक्कर है, मुअन्नस ला। क्यों ला लिए? क्योंकि किलाब ये जमा है कुत्ते की, और कुत्ता इंसान नहीं होता है। हाँ, इसीलिए इसको वाहिद मुअन्नस मान लिया। वाहिद मुअन्नस मान लिया तो जालिसतुन मुअन्नस। ये एक मैं थोड़ा डिटेल में समझ, क्योंकि ये बहुत अहम है और आगे इसका बहुत काम पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अलम। अलम कहते हैं प्रॉपर नाउन को, खास नाम को। अलम किसको कहते हैं? किसी के खास नाम को, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो किसी चीज का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, किसी दुकान का नाम हो, किसी भी चीज जो नाम रखा जाता है उसको अलम कहते हैं। मुअर्रफ बिल्लाम की बात आई थी। मुअर्रफ बिल्लाम किसे कहते हैं? वो लफ्ज है जिसके शुरू में अल लगाया जाता है, अलिफ लाम लगाया जाता है, तो वो लफ्ज हो जाता है मुअर्रफ बिल्लाम। तो अल वलदु, वलदुन में अल लगा दिया तो अल वलदु हो गया मुअर्रफ बिल्लाम। अल वलदु मुअर्रफ बिल्लाम हो गया। अल किताबु, अल लगा दिया तो मुअर्रफ बिल्लाम हो गया। अल मदरसतु, अल लगा दिया तो मुअर्रफ बिल्लाम हो गया। अल मस्जिदु, अल लगा दिया तो मुअर्रफ बिल्लाम हो गया। उसके बाद जो बात आई थी मुब्तदा खबर, आखिरी सबक जो हम लोगों का हुआ था मुब्तदा खबर का हुआ था। मुब्तदा किसे कहते हैं, खबर किसे कहते हैं? आखिरी आखिरी वीडियो जो हमने अपलोड की है, ग्रुप में भी डाली थी वो, उसमें ये लेसन है और बहुत डिटेल में वहाँ समझाया है। तो जिसको अगर कंफ्यूजन हो तो वहाँ देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि मुब्तदा, जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो बात बताई जाती है वो खबर रहती है। तो शाहिदुन जालिसुन, शाहिद बैठा हुआ है, शाहिद के बारे में बात बताई जा रही है, इसीलिए शाहिद मुब्तदा है। और क्या बताई जा रही है बात? कि बैठा हुआ है जालिसुन, तो जालिसुन खबर है। जिसके बारे में बात बताई जाए वो मुब्तदा, जो बात बताई जाए वो खबर है। तो शाहिदुन जालिसुन,
शाहिद बैठा हुआ है, हुआ जालिसुन वो बैठा हुआ है, हाजा जालिसुन ये बैठा हुआ है। इन सब में पहला वाला लफ्ज मुब्तदा है, दूसरा वाला लफ्ज खबर है। इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रिडिकेट कहते हैं मुब्तदा खबर को, मुब्तदा को सब्जेक्ट और खबर को प्रिडिकेट कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है इंग्लिश अरबी में। तो उसको अभी समझने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग अरबी पढ़ रहे हैं तो अरबी का ही सिर्फ समझिए। तो हुआ मुब्तदा है, हाजा मुब्तदा है। यहां पर हमने बताया था कि मुब्तदा अगर अलम ना हो, जमीर ना हो, इसमें इशारा ना हो। देखिए, मुब्तदा अलम ना हो, यहाँ अलम है शाहिद। मुब्तदा जमीर ना हो, इसमें इशारा ना हो, तो उसके शुरू में आम तौर पर अल आता है। आम तौर पर इसलिए बढ़ा है कि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इस्तिस्ना है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन अभी याद रखिए कि आता है। कि मुब्तदा अगर इस अलम नहीं है, जमीर नहीं है, इसमें इशारा नहीं है, अल आएगा। अल वलदु जालिसुन कहेंगे, लड़का बैठा हुआ है। वलदुन जालिसुन कहेंगे तो मतलब बदल जाएगा। लड़का बैठा हुआ है ये वाली बात नहीं हो पाएगी। अगर लड़के के बारे में खबर देना है कि वो बैठा हुआ है तो अल वलदु अल लगाएंगे। हाँ, तो ये मोटा मोटा याद रखिए कि मुब्तदा आलम ना हो, इसमें जमीर ना हो, इसमें इशारा ना हो, तो उसको अल लगाते हैं। और उसको अल लगाने के बाद मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं। अभी पढ़ा ना, मुअर्रफ बिल्लाम। आमिनतु जालिसतुन, आमिनतुन हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, इसको सही कर लेंगे। आमिनतु जालिसतुन। अत्तिफलानी जालिसानी, अल अइम्मतु जालिसून। अल अइम्मतु इमाम साहब। इमामुन की जमा है अइम्मतु। इमामुन की क्या जमा आती है? अइम्मतु। के इमाम साहेबान बैठे हुए हैं। अत्तुयूरु जालिसतुन, तुयूर तैर की जमा है। तुयूर किसकी जमा है? तैर की जमा है। हम्म, तैर के माने हैं परिंदा, तुयूर के माने हैं परिंदे। परिंदे बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, तुयूर इंसानों की जमा नहीं है, आकिल की जमा नहीं है, इसलिए इसको वाहिद मुअन्नस मान लिया। और वाहिद मुअन्नस मान के क्या लाए? जालिसतुन मुअन्नस लाए। ठीक है। तिफलानी का क्या मतलब है मौलाना? इसके तिफलानी दो बच्चे। तिफलुन माने बच्चा, तिफलानी माने दो बच्चे। तो देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा था वो यहाँ तक हो गया। हमने रिवाइज कर दिया। आज की क्लास बहुत अहम थी, क्योंकि जितना पढ़ा था हम लोगों ने वो सब आज की एक क्लास में आ गया है। तो ये वाली वीडियो भी बहुत अहम रहेगी आप लोगों के लिए। इसको रोक रोक के आप लोग देख लेंगे तो अब तक जितना पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट आ गए, मश्क नहीं आएगी। खाली कॉन्सेप्ट आएगा। मश्क तो गुजर गई। और जो गुजर गया वो गुजर गया। अब मश्क अगर आप लोगों को करनी है तो पुराने वीडियोस देखिए, वहां से मश्क कीजिए। मश्क करेंगे तो कॉन्सेप्ट जहन में बैठेगा। एक होता है बात समझ में आना, और एक होता है बात का जहन में बैठ जाना। तो अभी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मश्क जब तक नहीं करेंगे तो जहन में बैठेगी नहीं बात। समझ में आने के बाद फिर जहन से निकल जाएगी। हाँ, अब आज का जो नया कायदा है वो शुरू करते हैं। अभी मैं ज्वाइन हुआ तो मौलाना असद साहब भी यही आप लोगों को बता रहे थे, मौसूफ सिफत। तो मौसूफ सिफत, और मैंने बताया था मुजाफ मुजाफ इलैह, इन दोनों की मैं इतनी मशक कराऊंगा कि आप लोग बोलेंगे कि मौलाना बस बहुत हो गया, समझ में आ गया, आप बस। हाँ, तो मौसूफ सिफत का आज शुरू होता है। देखिए, उर्दू में इस तरह के अल्फाज आते हैं: बड़ा लड़का, छोटी लड़की, अच्छे उस्ताद, खूबसूरत मस्जिद, नया मदरसा, लजीज खाना। आप लोगों की फेवरेट मिसाल है ये लजीज खाना। मेहनती तलबा, लंबे दरवाजे। इस तरह के अल्फाज उर्दू में आते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है। जैसे है बड़ा लड़का,
तो लड़के के बारे में एक सिफत बताई जा रही है उसकी कि वो कैसा है। वो बड़ा है, बड़ा लड़का। हाँ, बड़ा लड़का। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। किसी के बारे में कोई अच्छाई बताना या बुराई बताना, या वो कैसा है वो बताना। हाँ, उसकी क्वालिटी बताना या उसकी क्वांटिटी बताना। हाँ, वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, हाँ, कैसा है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। और उर्दू में बोलते हैं सिफत लंबी ता से, अरबी में बोलते हैं सिफत गोल ता से। अरबी उर्दू दोनों में सिफत बोलते हैं, में फर्क होता है। अरबी में गोल ता से लिख, उर्दू में लंबी ता से। तो लड़का, इसकी सिफत क्या बता रहे हैं? बड़ा, बड़ा लड़का। हाँ, तो बड़ा हो गई, बड़ा लफ्ज हो गया सिफत। किसकी सिफत है? लड़के की। छोटी लड़की, तो लड़की के बारे में बता रहे, क्या बता रहे हैं? छोटी बोल। हाँ, उसकी एक सिफत बता रहे हैं, छोटी लड़की। अच्छे उस्ताद, उस्ताद की सिफत बता रहे हैं, अच्छे। खूबसूरत मस्जिद, मस्जिद की सिफत आ रही है, खूबसूरत। नया मदरसा, मदरसे की सिफत आ रही है, नया। लजीज खाना, खाने की सिफत आ रही है, लजीज। मेहनती तलबा, तलबा की सिफत आ रही है, मेहनती। लंबे दरवाजे, दरवाजे की सिफत आई, लंबे। हाँ, इसको कहते हैं सिफत। अब अरबी में कैसे बनाते हैं इनको? तो अरबी में इनको ऐसे बनाते हैं कि पहले अरबी में बाद वाला लफ्ज लिखते हैं अल और कबीर वलदुल। पहले वाला लफ्ज बाद में लिखते हैं। जैसे देखिए, बड़ा लड़का। ठीक है ना, एक एक मिसाल लेते हैं और इसको समझते हैं। बड़ा लड़का, तो अरबी में जब बनाएंगे बड़ा लड़का, सिर्फ इतनी बात, बड़ा लड़का, लड़का बड़ा है, वो सेंटेंस अलग हो जाएगा, है वाला सेंटेंस अलग हो जाएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। सिर्फ इतनी सी बात है, बड़ा लड़का। इनकम्प्लीट सेंटेंस है ये, नाकिस है। हाँ, बात पूरी नहीं हो रही, अधूरा सेंटेंस है, अधूरा जुमला है। तो सिर्फ इतना अगर बनाना है, तो पहले जो लिखेंगे उर्दू में, ये अरबी में, वो बाद वाला लिखेंगे। पहले वाला बाद में लिखेंगे, बाद वाला पहले में लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अल वलदुल कबीर, तो लड़का उर्दू में बाद में आ रहा है, अरबी में पहले आ जाएगा। हम्म। और बड़ा उर्दू में पहले आ रहा है, अरबी में बाद में आ जाएगा। अल वलदुल कबीर, बड़ा लड़का। अल वलदुल कबीर, बड़ा लड़का। एक समझ में आ गया? तो देखिए, इसमें अल वलदु हो गया मौसूफ, अल कबीरू हुई सिफत। इन दोनों का एक और नाम है, दुरूस में आया होगा। मौसूफ को कहते हैं मनऊत, आइन से मनऊत। और सिफत को कहते हैं नात। तो ये नाम बहुत कम चलता है, मौसूफ सिफत वाला नाम ज्यादा चलता है। मनऊत नात तो बहुत सौ को पता ही नहीं रहता ये क्या चीज है। क्योंकि किताबों में जो लफ्ज आता है वो मौसूफ सिफत का आता है। अपने इंडिया में खासकर मौसूफ सिफत का नाम ज्यादा चलता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ मौसूफ सिफत लिखा है। और एक जो नाम है वो भी आप लोग जहन में रखिएगा, मनऊत नात, जो दुरूस में आया होगा। तो अल वलदु हो गया मौसूफ, अल कबीरू हो गई सिफत। छोटी लड़की, इसको कैसे बनाएंगे? अल बिंतु सगी अल बिंतु सगी हाँ, पहले लेंगे अल बिंतु को, फिर अस्सगीरतु को। हाँ, अल बिंतु सगीरतु, छोटी लड़की। हम्म। अल बिंतु हो गया मौसूफ, अस्सगीरतु हो गया सिफत। अच्छे उस्ताद, अच्छे उस्ताद। जी, पहले किसको लिखेंगे? ताज। तो अल उस्ताद उस्ताद को लिखेंगे, फिर अच्छे को लिखेंगे। तो अल अल उस्ताज, मुदर्रिस अल उस्ताजुल जय्यिदु, अच्छे उस्ताद। अल उस्ताजु मौसूफ, अल जय्यिदु सिफत। खूबसूरत मस्जिद,
पहले लिखेंगे मस्जिद को, फिर अल लिखेंगे मस्जिदुल जमीलु। हाँ, अल मस्जिदुल जमीलु, खूबसूरत मस्जिद। अल मस्जिदु मौसूफ, अल जमीलतु सिफत। नया मदरसा कैसे बनाएंगे? المدرسة अल मदरसतु المدرسة الجميل अल मदरसतुल جديد जदीदतु, जदीदु अल जदीदतु। मदरसतुल जदीदतु, नया मदरसा। अल मदरसतु मुअन्नस है, इसलिए सिफत भी मुअन्नस आएगी। मौसूफ सिफत की बहुत जिगरी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। हाँ, मौसूफ जैसा रहेगा सिफत वैसी ही रहेगी। हाँ, मौसूफ एक खरबूजा है, सिफत जो है दूसरा एक खरबूजा है। तो खरबूजा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता, सुने होंगे आप। तो मौसूफ जैसा होगा सिफत वैसी होगी। मौसूफ मुअन्नस तो सिफत भी मुअन्नस। हाँ, उसके बाद लजीज खाना, पहले खाना लाए अरबी में। अत्तामुश्शहिय्यु, अत्तामुश्शहिय्यु, लजीज खाना। लजीज भी अरबी लफ्ज है, लजीजु भी बोल सकते हैं। अत्तामुल लजीजु, अल तामुश्शही, लजीज खाना। उसके बाद है मेहनती तलबा। अच्छा, मौसूफ और शही सिफत, ये हो गया। मेहनती तलबा, देखिए तलबा पहले लाएंगे और तलबा जमाए तो लाएंगे अत्तुल्लाबु। तलबा की जमा अत्तुल्लाबु ज्यादा इस्तेमाल में है। अत्तालिबून भी जमा है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल कम है। अत्तुल्लाबु का इस्तेमाल ज्यादा है। अत्तुल्लाबुल मुज्तहिदून, तो तुल्लाबु जमा है, इसीलिए सिफत भी जमा आएगी। मौसूफ अत्तुल्लाबु है और अल मुज्तहिदून सिफत है। मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा आएगी। लंबे दरवाजे, दरवाजे जमा लाए। अल क्या बाबु बनाएंगे? तवील। अल बाबु तवीलु। हाँ, दरवाजे की जमा अल अबवाब, अल अबवाब तवीलतु, लंबे दरवाजे। हम्म, लंबे दरवाजे। देखिए मौसूफ सिफत और मुब्तदा खबर में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको मैं कल दूर कर दूंगा। हाँ, थोड़ा सा फर्क रहता है दोनों के अंदर। हाँ, मौसूफ सिफत में और मुब्तदा खबर। तो अल अबवाबु तवीलतु, लंबे दरवाजे, ये हो गया मौसूफ अल अबवाबु। और अतवीलतु ये हो गई सिफत। ठीक है, तो मौसूफ सिफत समझ में आ गया होगा। जी। ये जो हमने पढ़ा अब तक, ये पढ़ा है नहव का पढ़ा है। हाँ, वरक़ात तदरीब अला नहव जो आप लोगों को दिया था, उसका ये कायदा पढ़ा मौसूफ सिफत में। इस कायदे की मश्क कल करेंगे। अब हम लोग सर्फ में आ जाते हैं। हाँ, वरक़ात तदरीब अला नहव का कायदा आज आया है, उसकी मश्क कल आएगी। अब सर्फ की तरफ आते हैं हम लोग। एक मिनट। सर्फ में हम लोगों ने माजी और क्या पढ़ा है? याद है किसी को? माजी और क्या पढ़ा है? हाल पढ़ा है और फ्यूचर भी पढ़ा है। हाँ, मुजारे। हाँ, देखिए इसको भी थोड़ा सा अब ले लेते हैं पीछे से। अल फ़िअलुल माजी, ठीक है। माजी के अलग अलग सेगे की, अलग अलग लफ्ज की मश्क कराई गई थी आप लोगों को। तकरीबन 10 दिन तक वो चली थी। क्या था वो? एक जगह अब मैं लेकर आ रहा हूं उनको, इनको याद कर लीजिए आप लोग। याद करे बगैर चारा नहीं है इसमें। सर्फ ऐसी चीज है कि इसको याद करना ही पड़ेगा, सिर्फ समझ कर काम चलने वाला नहीं है। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल जिस तरह से आ, कुरान याद करते थे सुबह में उठकर हिफ्ज में, वैसे ही सुबह में उठकर ये याद करना है। तो याद जल्दी याद होगा सुबह में।
देखिए, फ़अल फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अल फ़अला फ़अलू ये तीन मुज़क्कर के हैं, फ़अलत फ़अलता फ़अलना ये तीन मुअन्नस के हैं, और ये छह गायब के हैं। इनका सेगा यहाँ लिखा हुआ है। सेगा का लफ्ज मैंने समझाया था कि वाहिद मुज़क्कर गायब इस तरह से बोलते हैं उसमें, कि इसमें वाहिद मुसन्ना जमा में से क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस में से क्या है, गायब हाजिर मुतकल्लिम में से क्या है। तीनों में से वो लफ्ज क्या है, उसको जब एक साथ बोलते हैं तो उसका नाम हो जाता है सेगा सौत से। तो सेगा है वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका सेगा भी मुसन्ना मुज़क्कर गायब है, इसका जमा मुज़क्कर गायब है, सबके सेगे लिखे हुए हैं। कौन सा किसके लिए आता है वो भी लिखा है। फाला हुआ के लिए आता है, फाला हुमा के लिए आता है, फालू हुम के लिए आता है, फालत हिया के लिए आता है, फालता हुमा के लिए आता है, फालना हुन्ना के लिए आता है। हर एक की मश्क हो गई है। तर्जुमा क्या है? तो फाला उसे एक मुज़क्कर ने किया, मुज़क्कर उसे एक मर्द ने किया, ऐसे भी याद कराते हैं, मैंने मर्द की जगह मुज़क्कर लिख दिया। मुज़क्कर का लफ्ज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मर्द बच्चे सब आ जाते हैं और दूसरे मुज़क्कर भी आ जाते हैं। फ़अला उन दो मुज़क्कर ने किया, फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया, फ़अलत उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता उन दो मुअन्नस ने किया, फ़अलना उन सब मुअन्नस ने किया। ये छह गायब के हो, ये छह हाजिर के हैं। फ़अल तफ़ाल तुमा फ़ाल तुम, फ़अल तिफ़ाल तुमा फ़ाल तुन्ना, ये छह हाजिर के हैं, तीन मुज़क्कर के तीन मुअन्नस के हैं। और सेगा क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है, और किसके लिए आता है वो जमीरें भी लिखी हुई हैं। फालता अंत के लिए, फालतुमा अंतुमा के लिए, फालतुम अंतुम के लिए, फालती अंती के लिए, फालतुमा अंतुमा के लिए, फालतुन्ना अंतुन्ना के लिए। सबका माना लिखा हुआ है। फालता तुम एक मुजक्कर ने किया, फालतुमा तुम दो मुजक्कर ने किया, फालतुम तुम सब मुजक्कर ने किया, फालती तू एक मुअन्नस ने किया, फालतुमा तुम दो मुअन्नस ने किया, फालतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने किया। छः छः 12 हो गए। मुतकल्लिम के दो हैं, अना के लिए फालतू, नहनु के लिए फालना। फालतू मैं एक मुजक्कर ने किया, और फालतू मैं एक मुअन्नस ने किया, दोनों के लिए है ये, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए। फालना हम दो मुजक्कर ने किया, फालना हम दो मुअन्नस ने किया, फालना हम सब मुजक्कर ने किया, फालना हम सब मुअन्नस ने काम किया। हाँ, तो फालना इन चार के लिए आता है। ठीक है, तफसील आ गई थी। ये था माजी, माजी का टेंस। हाँ, माजी की तसरीफ, माजी की गर्दान, 14 सेगे। अब वो 14 एक जगह आ गए। फ़अल फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलति फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना। इनको याद कर लेना है पक्का एकदम, और इन सब से पढ़ लेना है। खरज खरजा खरजू, खरजत खरजता खरजना, खरजत खरजतुमा खरजतुम, खरजति खरजतुमा खरजतुन्ना, खरजतु खरजना। इसी तरह से ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबत ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबति ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हबतु ज़हबना। बाकी का भी इसी तरह पढ़ लेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा। और एक बार जब ये याद हो जाए, इस ये फाला, ये जो पैटर्न है, जो वजन है, जब ये याद कर लेंगे तो बाकी भी अपने आप याद हो जाएगा। ये था माजी। अब एक लफ्ज मैंने जलसा ले लिया। जलसा वो बैठा, जलसा वो दोनों बैठे, जलसू वो सब बैठे, जलसत वो बैठी, जलसता वो दोनों बैठी, जलसना वो सब बैठी। जलस्ता तू बैठा, जलस्तुमा तुम दोनों बैठे, जलस्तुम तुम सब बैठे, जलस्ती तू बैठी, जलस्तुमा तुम दोनों बैठी, जलस्तुन्ना तुम सब बैठी। जलस्तु मैं बैठा, जलसना जलस्तु मैं बैठा, और मैं बैठी दोनों के लिए मुजक्कर मुअन्नस। जलसना हम दो बैठे, हम दो बैठी, हम सब बैठे, हम सब बैठे। ये था माजी
और उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने मुजारिया। मुजारिया में क्या आता है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, माजी और सॉरी, हाल और मुस्तकबिल दोनों आते हैं। मुजारे में हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। यफ़ालु वो काम करता है या करेगा, यफ़ालानी वो दोनों काम करते हैं या करेंगे, यफ़ालूना वो सब काम करते हैं या करेंगे। तफ़ालु वो काम करती है या करेगी, तफ़ालानी वो दोनों काम करती हैं या करेंगी, यफ़ालना वो सब काम करती हैं या करेंगी। 6 हो गए, ये 6 गायब के हो गए, 3 शुरू के मुज़क्कर के, 3 बाद के मुअन्नस। ये 6 हाजिर के हैं। तफालु तुम काम करते हो या करोगे, तफालानी तुम दोनों काम करते हो या करोगे, तफालूना तुम सब काम करते हो या करोगे, तफालीना तुम काम करती हो या करोगी, तफालानी तुम दोनों काम करती हो या करोगी, तफालना तुम सब काम करती हो या करोगी। ये 6 हाजिर के हैं, 3 मुअन्नस के बाद वाले, 3 मुज़क्कर के शुरू वाले। सबका सेगा लिखा हुआ है, सबकी जमीरें लिखी हुई हैं। इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं। 2 रह गए मुतकल्लिम के। अब फालू मैं काम करता हूं या करूंगा, मुजक्कर के लिए, मैं काम करती हूँ या करूंगी, मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए। न फालू हम दोनों काम करते हैं या करेंगे, हम दोनों काम करती हैं या करेंगी, हम सब काम करते हैं या करेंगे, हम सब काम करती हैं या करेंगी। 4 आता है। क्योंकि इसमें मुसन्ना जमा दोनों है और मुजक्कर मुअन्नस दोनों है, तो इस तरह से 4 हो जाता है। मुसन्ना जमा दोनों है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों, जमा मुतकल्लिम। ये हो गए हैं 14 मुजारे के, जो एक जगह यहाँ पर आ गए। यफ़ालु यफ़ालानी यफ़ालूना, तफ़ालु तफ़ालानी यफ़ालना, तफ़ालु तफ़ालानी तफ़ालूना, तफ़ालीना तफ़ालानी तफ़ालना, अफ़ालु नफ़ालु। इनको भी याद कर लीजिए। इसमें मैंने बताया था कि बाज लफ्ज ऐसे हैं, इसमें बाज पैटर्न ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मर्तबा आते हैं। वो कौन से हैं? वो एक है तफालु, ये वाला है तफालु, ये 2 बार आता है। यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। वाहिद मुअन्नस गायब में भी आता है, वाहिद मुजक्कर हाजिर में भी आता है, 2 बार आता है। दूसरा लफ्ज है जो 2 बार आता है, वो है तफालानी। तफालानी 2 बार नहीं, बल्कि ये आता है 3 बार। यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मुअन्नस में भी एक बार आ गया। फिर यहाँ आया, 3 बार हो गया। अच्छा। तफालानी मुसन्ना मुअन्नस गायब में आया, तफालानी मुसन्ना मुजक्कर हाजिर में आया, तफालानी मुसन्ना मुअन्नस हाजिर में आया, 3 बार आता है। तो एक लफ्ज 2 बार आता है, एक लफ्ज 3 बार आता है, बाकी हर लफ्ज एक एक बार आता है। तो इसको इस तरह से याद कर लेना है, 3 3 की जोड़ी बना के याद करना है। ठीक है, तो जल्दी याद हो जाएगा। मदरसों में तो इतना याद कराते हैं इसमें, हाँ, परेशान हो जाते हैं लड़के। कितने लड़के इसी में भाग जाते हैं, गर्दान में ही भागते हैं, तशरीफ में भागते हैं लड़के छोड़ के। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल लेते हैं। यालमू, माजी में जलसा की मिसाल ली थी, इसमें यालमू लेते हैं। यालमू वो जानता है या वो जानेगा। या लिखने के बजाय मैंने ये ऑब्लिक डाल दिया है, इसके माने या, हाँ, वो जानता है या वो जानेगा। या अलमानी वो दोनों जानते हैं, वो दोनों जानेंगे। प्रेजेंट का भी तर्जमा होगा, जानते हैं प्रेजेंट में हाल में, जानेंगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में, दोनों होगा, क्योंकि मुजारे में दोनों आता है। यालमूना वो सब जानते हैं या वो सब जानेंगे। तालमू वो जानती है या वो जानेगी। तालमानी वो दोनों जानती हैं या वो दोनों जानेंगी। यालमना वो सब जानती हैं या वो सब जानेंगी। तालमु तुम जानते हो या तुम जानोगे। तालमानी तुम दोनों जानते हो या तुम दोनों जानोगे। तालमूना तुम सब जानते हो या तुम सब जानोगे। तालमीना तुम जानती हो या तुम जानोगी। तालमानी तुम दोनों जानती हो या तुम दोनों जानोगी। तालमना तुम सब जानती हो या तुम सब जानोगी। आलमु मैं जानता हूँ या मैं जानूंगा।
मैं जानती हूँ या मैं जानूंगी। नालमु, हम दोनों जानते हैं या जानेंगे। हम दोनों जानती हैं या जानेंगी। हम सब जानते हैं या जानेंगे। हम सब जानती हैं या जानेंगी। तो ये 14 हो गए या आलमों से। उसके बाद थोड़ा सा मश्क कर लेते हैं, ये मश्क हो गई थी, फिर भी आप लोगों के जहन में इसको मजीद बिठाने के लिए इसको एक बार कर लेते हैं। देखिए, यफालू यफलानी यफालून, तफालू तफलानी यफालना, ये 6 सेगे जो लिखे हुए हैं हाजिर के लिखे हुए हैं। ये सॉरी, गायब के लिखे हुए हैं, गायब के, मुजारे गायब के। यफालू वाहिद मुजक्कर गायब, यफालानी मुसन्ना मुजक्कर गायब, यफालूना जमा मुजक्कर गायब, तफालू वाहिद मुअन्नस गायब, तफालानी मुसन्ना मुअन्नस गायब, यफालना जमा मुअन्नस गायब। अब इसमें सही गलत पहचानना है। हुन्ना यसजुदूना सही है कि गलत है? यफ़अलूना। हुन्ना यसजुदूना। देखिए, हुन्ना के लिए क्या है, या फालना का पैटर्न है, तो या फालना का पैटर्न है तो क्या आएगा, यसजुदना। ठीक है। हुम यसजुदूना। हाँ, हुम यसजुदूना होगा। अगर सेकंड वाले को चेंज करेंगे, अभी हम लोग सर्फ पढ़ रहे हैं तो सेकंड वाले को चेंज करेंगे, फेल को, तो होगा हुन्ना यसजुदना। यसजुदना। ठीक है। तो यफअलना के पैटर्न पे है। हुआ ताबुदु, हुआ यफालू का है, हुआ। तो ताबुदु के लिए क्या पैटर्न आएगा, यफालू के पैटर्न पे आएगा, हुवा याबुद, याबुदु। हुआ याबुदु। जी। उसके बाद है हुमा मुअन्नस के लिए, हुमा यहमदना, क्या आएगा, हुमा यहमदना। सही नहीं है, ये गलत है, आएगा क्या सही? तो देखिए, हुमा मुअन्नस के लिए हुमा का पैटर्न ये है, तहमदानी। तफालानी। हाँ, तहमदानी, हुमा तहमदानी, वो दोनों तारीफ करती हैं या करेंगी। हुमा मुजक्कर के लिए यतबखु, हुमा मुजक्कर का पैटर्न क्या है, यफालानी है। हुमा यतबखानी। यतबखानी। हाँ। हिया तामलु, हिया का पैटर्न तफालु है, सही है कि गलत है? सही है। सही है। हाँ, सही है। हिया तामलु सही है। क्या हो गया? हाँ, सही है। हुम यस्कुतानी, हुम का पैटर्न क्या है, यफालूना है। हाँ, यस्कुतूना। यस्कुतूना आएगा। हाँ, हुम यस्कुतूना। अंतुन्न तस्जुदूना, अंतुन्न का पैटर्न, ओ सॉरी, हाजिर वाला यहाँ पैटर्न मैंने लिखा, हाजिर वाला पैटर्न छूट गया। पानी देखिए, पिलाने। अफालू नफालू, अना नफहामु सही है? नहीं, गलत जी है। सही है। नहीं है जी। सही। अना के अना लिए अफालू का पैटर्न अनफहम आता है, अफालू का। अनफहम। तो अना अफहमु आएगा, क्या आएगा? आ, अच्छा, नाहनु मैंने बना दिया, चलिए ठीक है। नाहनु नफहमु आएगा। हाँ, नाहनु के लिए नफालू का पैटर्न है, अना के लिए अफालू का पैटर्न है। नाहनु नाबुदु सही है? सही। सही है। सही है। अना अक्तुबु सही। सही है। अना के सही है लिए नाम। अफालू है तो अक्तुबु नहनु। सही। हाँ, अना अक्तुबु सही। नाहनु अक़रउ सही है? नहनु नक़रअ। नक़रउ आएगा। हाँ, नाहनु नक़रउ। चल, यहां तक तो था, अब तक का जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज किया है, 5 मिनट है, इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास जो वरक़ातुत तदरीब वाला सर्फ है, सर्फ में ये वाला है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ किया है। वहां पे क्या है, बहुत छोटा छोटा आ जाता है, यहाँ थोड़ा मैंने बड़ा करके लिखा है। और दूसरा काम ये किया है कि और यहाँ क्या। बाजू में पूरी तशरीफ मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों को आसानी हो, इसलिए मैंने ये पूरा यहाँ लिख दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हव्विलिल मुजक्कर इलल मुअन्नस, मतलब है मुजक्कर को मुअन्नस बनाना है। हाँ? मुजक्कर को मुअन्नस बनाना है।
तो यज़हबु है मुजक्कर, इसको कैसे मुअन्नस बनाएंगे? तज़हबु। हाँ देखिए यज़हबु, तज़हबु। हाँ सही है। यज़हबु का ये पैटर्न पे है, यफ़ालु के पैटर्न पे है। हाँ, ये पैटर्न पे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। ठीक है, अब उसको मुअन्नस बनाना है तो मुअन्नस माने ये पैटर्न पे लाना है, तज़हबु लाना है। तो यहाँ पे आएगा तज़हबु। मैं लिख नहीं सका यहाँ पे, यहाँ खाली जगह है, आप लोग लिख लीजिएगा। यखरुजानी का मुअन्नस क्या तखरुजान आएगा? तखरुजानी। हाँ देखिए, यहाँ यखरुजानी है, मुजक्कर है, इसका मुअन्नस यहाँ है, और ये है तखरुजानी। अखरुजानी। यअकुलूना का मुअन्नस क्या आएगा? यहाँ यअकुलूना है, इसका मुअन्नस तअकुलूना क्या है? तअकुलूना। नहीं, तअकुलूना नहीं। हाँ हाँ, ये या देखिए ये अभी मैं समझा। याकुलना। हाँ यअकुलना आएगा, क्या कौन है? क्योंकि देखिए सुन रहे हैं? यहाँ पे देखिए यफालूना जमा मुजक्कर गायब है ना, जमा है ना, तो खाली मुजक्कर मुअन्नस चेंज करना है, वाहिद जमा चेंज नहीं करना है, गायब हाजिर चेंज नहीं करना है, खाली मुजक्कर मुअन्नस। तो यफालूना जमा मुजक्कर गायब है, अब उसको क्या करना है? जमा मुअन्नस लाना है गायब में। हम्म? गायब का सवाल है, गायब के अंदर ही जमा मुअन्नस लाना है, तो यफालना ये। तरजिउ, तरजिउ का मुजक्कर क्या आए? ये तरजिउ मुजक्कर है, मुअन्नस क्या आएगा? तरजीना। हाँ ये है तरजिईन, ये वाला आएगा। तरजिउ ये है, ये पैटर्न है, तो ये मुजक्कर है। हाँ, वाहिद मुजक्कर हाजिर है, वाहिद मुअन्नस हाजिर, ये वाला आएगा। तत्बखानी मुजक्कर, मुजक्कर में तफालानी कहाँ आ रहा है? मफहूम यहाँ आ रहा है, मुजक्कर में तफालानी यहाँ आ रहा है, इसको मुअन्नस में लाना है। सेम आएगा। सेम आएगा, हाँ मुअन्नस सेम आएगा। मुअन्नस जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा, सेम आएगा। तकनुसूना, तकनुसूना मुजक्कर में कहाँ है? तफालूना के पैटर्न पे है, यहाँ है, ये वाला है। हम्म इसका तकनुसना। मुअन्नस क्या आएगा? तकनुसना। तकनुसना आएगा, हाँ तकनुसना आएगा। अब एक बच रहा है अगसिलु, सेम आएगा। अगसिलु का सेम आएगा। चलिए ये एक हम लोगों ने आज मश्क कर ली है, इस तरह की और मश्क आएगी तो ये तशरीफ अच्छी तरह याद हो जाएगी। माजी मुजारे की अभी और भी मश्क आएगी, अभी नेगेटिव आएगा, अभी मजहूल आएगा, अभी और भी मश्क आएगी, और अच्छी तरह याद हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी अगर याद हो गई तो आगे और आसान रहेगा, अभी अगर कच्ची है तो आगे पक्की हो जाएगी। जी वक्त हो चुका है, यहीं पर रोकते हैं आज। मैंने जो है रिवाइज करने पर तवज्जो दी, ज्यादा मश्क कम हुई आज। हाँ, एक हफ्ते की छुट्टी थी तो मैंने सोचा एक मर्तबा पूरा दोहरा लेते हैं।